तारीख थी 28 मई साल 2026। सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास एक राहगीर श्रीरामपुरा गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक हाईवे से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक स्कॉर्पियो कार में भयंकर आग लग रही है और इसकी लपटें दूर दूर तक फैल रही हैं। ये नजारा देखने के बाद उस शख्स ने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करके फौरन ही यहाँ पर आने को कहा। पुलिस भी बिना टाइम गवाए फौरन ही उस लोकेशन पे पहुंच जाती है और उन्होंने देखा कि स्कॉर्पियो अब भी आग की लपटों में दहक रही है। पुलिस ने जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाया और किसी तरह आग को शांत करवाया और जब अंदर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। कौन था अंदर, क्या था ये पूरा केस, आइए डिटेल में बताते हैं। इस केस फाइल की शुरुआत होती है अजमेर के बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव से, जहां राम सिंह चौधरी अपने परिवार के साथ एक बड़े से फार्म हाउस में रहा करता था। वो अजमेर की बोराड़ा ग्राम पंचायत का पूर्व सरपंच था। सरपंच की पोस्ट पर रहने की वजह से विलेज डेवलपमेंट वर्क्स एंड लोकल डिसीजंस में उसकी बड़ी अहम भूमिका रहती थी। इतना ही नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का एक एक्टिव नेता भी था जो लोकल लेवल पर पार्टी के प्रोग्राम्स और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। इसलिए राम सिंह को इलाके का एक बेहद ही पावरफुल इंसान माना जाता था। गांव और आसपास के एरियाज में उसका अच्छा खासा दबदबा था। राजनीति के अलावा राम सिंह खेती, किसानी और जमीन के काम से भी जुड़ा हुआ था। राम सिंह की शादी सुनीता चौधरी नाम की एक महिला से सन 2005 में हुई थी और दोनों करीब 20-22 साल से साथ ही रह रहे थे। सुनीता और राम सिंह के 2 बच्चे भी थे, जिनमें एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम सरिता उर्फ एकता था और उसकी उम्र करीब 18 साल के आसपास थी, जबकि बेटा 17 साल का था। ये छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन साल 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि सुनीता और दोनों बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल राम सिंह ने अपनी पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ जाकर सन 2019 में सुरज्ञान देवी से दूसरी शादी कर ली थी। आपको बता दें, सुरज्ञान देवी एक पढ़ी लिखी महिला थी जिसने LLB की थी। वो राजनीति में भी बहुत एक्टिव थी और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जिला परिषद सदस्य चुनी गई थी। लेकिन राम सिंह और सुरज्ञान की मुलाकात कैसे हुई, अगर आप यही सोच रहे हैं तो आपको बता दें, राम सिंह चौधरी जब बोराड़ा ग्राम पंचायत का सरपंच बना तो उसका टेनर सिर्फ 6 महीने ही चल पाया था, क्योंकि उसने पंचायत के सरकारी सेक्रेटरी के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। जिसके बाद सेक्रेटरी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई और पुलिस ने राम सिंह को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। इस क्रिमिनल केस की वजह से सरकार ने उसे सरपंच की पोस्ट से सस्पेंड कर दिया और वो पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर बन गया। राम सिंह का केस लड़ने की जिम्मेदारी सुरज्ञान को सौंपी गई, क्योंकि वे पेशे से एक क्रिमिनल एडवोकेट थी। केस के कागजात, बेल का प्रोसेस और पूछताछ के लिए सुरज्ञान लगातार जेल में राम सिंह से मिलने आती थी, जिस वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और वो एक दूसरे को पसंद करने लग गए। जेल से बाहर आने के बाद साल 2019 में राम सिंह ने गुपचुप तरीके से सुरज्ञान से लव मैरिज कर ली। उसने सुनीता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी वजह से जब राम सिंह सुरज्ञान को शादी के बाद घर लेकर आया तो दोनों को साथ में देखकर सुनीता को बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी तो एकदम दुनिया ही उजड़ गई। उसने इस दूसरी शादी का कड़ा विरोध किया, पर राम सिंह ने उसे समझाने या मनाने के बजाय उसके साथ मारपीट की। वो सुरज्ञान को उसी फार्म हाउस में रखने लगा जहां सुनीता और उसके बच्चे रहते थे। एक ही छत के नीचे पहली और दूसरी वाइफ के साथ रहने की वजह से घर का जो माहौल था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। पर फिर भी किसी तरह सुनीता ने अपने बच्चों के खातिर इस रिश्ते को कबूल कर लिया और सब साथ में रहने लग गए। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता गया और राम सिंह और सुरज्ञान की शादी को 6 साल गुजर गए। वो दोनों ही पत्नियों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन 28 मई साल 2026 को कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। दरअसल 28 मई की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास श्रीरामपुरा गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मौजूद एक हाईवे से एक शख्स गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक स्कॉर्पियो कार में आग लगी है और इसकी लपटें दूर दूर तक फैल रही हैं। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और एविडेंस के लिए वीडियो बना ली और जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसने पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। पुलिस ने बिना टाइम गवाए जल्दी से लोकेशन पे पहुंचने का काम किया, जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाया और किसी तरह से आग को शांत किया। देखते ही देखते वहां काफी ज्यादा भीड़ हो गई। पुलिस ने आग बुझने के बाद जब स्कॉर्पियो कार को खोल कर देखा तो अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। कार के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 3 बॉडीज थी जिनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। आप कह सकते कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। इसके अलावा एक और बॉडी कार से थोड़ी दूर पर पड़ी हुई थी जो किसी महिला की थी और वो भी बुरी तरह से जल गई थी। पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर हॉस्पिटल ले जाती है तो वहीं दूसरी तरफ उस लोकेशन पर सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है जो तीनों बॉडीज के DNA सैंपल लेती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स महिला को चेक करने के बाद पुलिस को बताते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये जानने के बाद पुलिस अब चारों बॉडीज को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इनकी पहचान तलाश करने में जुट जाती है।
हालांकि शुरुआत में सबको यही लग रहा था कि ये एक इंसिडेंट है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा था? ये जानने के लिए सबसे पहले चोरों की पहचान तो करना जरूरी था। पुलिस ने सबसे पहले कार के नंबर प्लेट और उसके इंजन और चेसिस नंबर को ट्रैक किया। इससे तुरंत साफ हो गया कि ये कार पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका फार्म हाउस हाईवे से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला कि जिस महिला की बॉडी उन्हें कार से थोड़ी ही दूर पर मिली थी, वो असल में राम सिंह की दूसरी पत्नी है। उसका चेहरा और शरीर थोड़ा बचा था जिससे उसकी पहचान हो सकी। इसलिए जब पुलिस ने लोगों से उसकी पहचान करने को कहा तो उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि सुरज्ञान है। जब सुरज्ञान की पहचान हो गई तो ये तय हो गया कि कार में मौजूद बाकी 2 लोग भी इसी परिवार के हैं। फॉरेंसिक टीम हड्डियों के शेप और दांतों से मरने वाले लोग की उम्र का अंदाजा लगाती है और पुलिस को बताती है कि कार के अंदर राम सिंह के अलावा जो 2 बॉडीज और मिली थी, उनमें 85 साल की एक बुजुर्ग महिला और एक 32 साल की महिला है। पुलिस को अब चारों बॉडीज के बारे में पता चल चुका था, इसलिए पुलिस बिना टाइम गवाए राम सिंह के घर पहुंच जाती है, जहां उनकी मुलाकात सुनीता से होती है। जैसे पुलिस सुनीता और उसकी बेटी को कार एक्सीडेंट के बारे में बताती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि राम सिंह ने असल में 2 शादियां की थी और सुनीता उसकी पहली वाइफ है। पुलिस उसे दिलासा देते हुए पूछताछ करती है। तब सुनीता उन्हें बताती है कि 27 मई की देर रात को राम सिंह की बुजुर्ग मां पूसी देवी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उनकी हालत को देखते हुए राम सिंह, सुरज्ञान देवी और भांजी महिमा चौधरी तुरंत उन्हें इलाज के लिए अजमेर के एक अस्पताल ले जाने के लिए स्कॉर्पियो से निकले थे। हो सकता है रास्ते में जाते वक्त कार में अचानक कोई तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई हो। इतना कहकर सुनीता फिर से रोना शुरू कर देती है। तभी अचानक पुलिस की नजर उसके 17 साल के बेटे पर पड़ती है, जो आराम से बैठा चाय पी रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने पिता के जाने का कोई दुख ही नहीं है। इसी वजह से पुलिस को उस पर कुछ डाउट होने लगता है, लेकिन अभी उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए पुलिस चुपचाप यहाँ से चली जाती है और सबसे पहले कार की अच्छे से छानबीन करती है ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। जांच के दौरान पुलिस ने नोटिस किया कि जब किसी चलती गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से भयानक आग लगती है और पूरी गाड़ी जल जाती है तो उसकी तेल की टंकी फट जाती है, लेकिन राम सिंह की कार की डीजल की टंकी पूरी तरह से सही थी, वो फटी नहीं थी। इससे पुलिस को समझ में आ गया कि आग इंजन की खराबी या शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं, बल्कि गाड़ी के ऊपर बाहर से तेल छिड़क कर लगाई गई थी। इसके अलावा कार सड़क के किनारे बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी और उसका गियर न्यूट्रल पर था। इसका मतलब यह था कि गाड़ी को चालू हालत में नहीं चलाया जा रहा था, बल्कि उसे बंद करके वहां धक्का मारकर खड़ा किया गया था। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस हादसे को एक सोची समझी साजिश का रूप देने की कोशिश की। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ था कि इन चारों की जान कार में जो हादसा हुआ उसकी वजह से नहीं गई है, बल्कि इन चारों पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसकी वजह से इनकी जान गई है और फिर सभी को कार में लिटाकर उसमें आग लगा दी गई ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। रिपोर्ट को देखने के बाद पुलिस अब फिर से सुनीता और उसके बच्चों से पूछताछ करने का फैसला करती है और उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले आती है। हालांकि शुरुआत में तीनों ही कुछ भी नहीं उगलते, लेकिन जब पुलिस अपना सख्त रवैया इख्तियार करती है तो तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि हाँ, उन्हीं ने चारों को मारा है। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब जब पुलिस सुनीता और उसके बच्चों से पूछती है तब वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। दरअसल राम सिंह की बेटी पुलिस को बताती है कि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। उसने 12th क्लास में 92% अचीव किए थे और उसका सपना IAS ऑफिसर बनने का था। वो एजुकेशन के लिए गांव से बाहर कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन राम सिंह बेहद शक्की मिजाज का इंसान था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे लगता था कि उसकी बेटी कॉलेज जाएगी तो लड़कों से बातचीत करेगी और एक दिन किसी के साथ भाग जाएगी। इस शक की वजह से उसने सरिता का कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया और उसका सपना अधूरा रह गया। यहाँ तक कि राम सिंह ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था ताकि वो बाहरी दुनिया या किसी भी दोस्त से कांटेक्ट ना रख सके। वो अपनी बेटी को इस तरह से कंट्रोल करता था कि उसे घर से बाहर पैर रखने की भी परमिशन नहीं थी। सरिता अपने ही घर में कैदी की तरह रहती थी। बेटी पर नहीं बल्कि बेटे पर भी राम सिंह की वैसी ही सख्त पाबंदी और खौफ था। उसने अपने बेटे की स्कूल की पढ़ाई लगभग बंद करवा दी थी क्योंकि वो चाहता था कि बेटा खेती किसानी का काम करे। राम सिंह उसे खेतों पर काम करने के लिए मजबूर करता, उससे खेती का काम कराता और इनके बदले कोई जेब खर्च या पैसे भी नहीं देता। यहाँ तक कि ऐसा भी बताया जा रहा है कि बेटे को गांव के दूसरे लड़कों या दोस्तों से मिलने की सख्त मनाही थी। बेटी की तरह उसे भी मोबाइल रखने की आजादी नहीं थी। राम सिंह छोटी छोटी बातों पर अपने बेटे को बहुत मारता पीटता और अगर कभी खेत में काम करने में थोड़ी भी देरी होती या मिस्टेक होती तो पूरे गांव के सामने अपने बेटे के संग बदतमीजी करता, उसे थप्पड़ मारता, जिससे बेटा अंदर ही अंदर बेहद शर्मिंदगी महसूस करता था। दोनों ही बच्चे अपने पिता के इस रवैये से बेहद परेशान रहते थे और दूसरी शादी के बाद तो घर के हालात और खराब हो गए थे। राम सिंह सुरज्ञान पर ही सारा ध्यान देता। उसने सुनीता को वाइफ का दर्जा देना पूरी तरह से बंद कर दिया था।
सुनीता के मुताबिक सुरग्यान के आने से पहले वही घर संभालती थी, लेकिन बाद में पैसों का हिसाब किताब और जमीन के फैसले सुरग्यान देखने लगी। सुनीता को घर में केवल खाना पकाने, बर्तन मांजने और साफ सफाई करने वाली एक नौकरानी की तरह रखा जाने लगा। उसे सुरग्यान और राम सिंह की भांजी के हुक्म को मानना पड़ता था। राम सिंह नशे का भी आदी था। वो लगभग हर रोज छोटी छोटी बातों पर सुनीता के संग बदतमीजियां करता और उसे मारता भी, जिससे सुनीता को बहुत बुरा लगता। राम सिंह इलाके का एक बड़ा और अमीर नेता था। उसके पास बड़ी गाड़ियां थी, लेकिन वो सुनीता को घर खर्च या अपनी मामूली जरूरतों के लिए पैसे तक नहीं देता था, बल्कि सारा पैसा सिर्फ सुरग्यान पर खर्च करता था। वो सुनीता को हमेशा डराता रहता था कि वो अपनी सारी धन दौलत, जमीन और आलीशान गाड़ियां अपनी दूसरी पत्नी सुरग्यान के नाम लिख देगा और उसके बच्चों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। इसी लगातार बढ़ते टॉर्चर, रोज रोज के कलेश की वजह से सुनीता बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और उसे यूं परेशान देखकर बेटे को बहुत बुरा लगता था। पर सुनीता उसे समझाती थी कि राम सिंह उसका पिता है और उसकी इज्जत करना उसका फर्ज है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया था, इसलिए बेटे ने अब अपने पिता को मारने का इरादा कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना से एक दिन पहले यानी 26 मई की शाम को सरिता ने राम सिंह से आगे की पढ़ाई के लिए कुछ किताबें, नोट्स और मोबाइल वापस मांगा ताकि वो घर में बैठ के पढ़ाई कर सके। इस बात पर राम सिंह बुरी तरह से भड़क गया। उसने सरिता पर हाथ उठाया। सुनीता ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो राम सिंह ने उसके साथ बहुत गलत सलूक किया। पिता को अपनी माँ और बहन के साथ ऐसे बदतमीजी करते हुए देखकर बेटे के मन में नफरत की आग और ज्यादा भड़क उठी। उसी दौरान उसने देखा कि सुरग्यान और महिमा दोनों सुनीता और सरिता को पिटते हुए देख रही हैं, लेकिन कोई भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इधर राम सिंह ने मारपीट करते हुए चीख कर कहा कि वो अगले कुछ ही दिनों में अपने वकील के जरिए अपनी सारी जमीन, फार्म हाउस और बैंक के पैसे सुरग्यान के नाम ट्रांसफर करने जा रहा है। वो सुनीता और उसके दोनों बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। ये सुनने के बाद सुनीता को भी एहसास हो गया कि राम सिंह उसे और उसके बच्चों को चैन से जीने नहीं देगा और ना ही उन्हें आगे बढ़ने देगा। इसलिए तीनों ने मिलकर राम सिंह के साथ साथ उसकी माँ, सुरग्यान और महिमा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। रात के करीब 2 बजे बेटा उठा और हाथ में चाकू लेकर राम सिंह के कमरे में पहुंचा। सबसे पहले उसने राम सिंह को मारा। उसकी चीख सुनते ही पास में सो रही सुरग्यान की आंख खुल गई। वो सामने राम सिंह को इस तरह से देखकर बुरी तरह से चिल्लाने लगी और अपनी जान बचाने के लिए घर से निकलकर भागी। लेकिन राम सिंह के बेटे ने उसे पकड़ लिया और उस पर भी वार कर दिया। इसके बाद वो घर में वापस आया और सबूत मिटाने के लिए महिमा और पूसी देवी को भी सरिता और सुनीता के साथ मिलकर मार दिया। चारों को ठिकाने लगाने के लिए उसने ट्रैक्टर से डीजल निकाला और एक एक करके चारों को राम सिंह की स्कॉर्पियो कार के अंदर डालकर कार को धक्का देते हुए घर से 500 मीटर दूर सड़क पर ले गया और वहां डीजल छिड़क कर उसे आग लगा दिया। लेकिन इसी बीच सुरग्यान को होश आ गया और वो किसी तरह खुद को बचाने के लिए कार से बाहर निकली, पर ज्यादा दूर वो जा नहीं पाए। वहीं थोड़ी दूर पर उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अदालत के ऑर्डर के बाद सरिता और सुनीता को सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है, जबकि बेटे को नाबालिग होने की वजह से जुवेनाइल डिटेंशन होम में रखा गया है। देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि जुर्म चाहे कितनी भी चालाकी से किया जाए, हकीकत की एक छोटी सी कतरन भी पूरे झूठ के महल को ढहाने के लिए काफी होती है। बेटे ने शातिर दिमाग लगाया, पूरे केस को अंजाम दिया और अंत में इस तरह से पूरा परिवार उजड़ गया। लेकिन अभी तक जो कहानी निकल के सामने आई है उसके अकॉर्डिंग देखें तो राम सिंह की भी गलती बहुत ज्यादा थी पूरे केस में। वेल, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।